नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो उनको पहले बहुत बहुत थैंक यू। और वो स्पेशल थैंक यू इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जो जो भी बातें होती हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। तो इतने ट्रिगर होने के बाद भी आप लोगों ने मेरे काम में ट्रस्ट रखा और विश्वास किया और अपने ईगो के बियॉन्ड जाकर मेरी बात को समझने की कोशिश की। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने ट्रिगर्स को फेस करना और ईगो के बियॉन्ड जाकर कुछ चीज़ को समझने में बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और विल पावर लगती है कि आप किसी अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के किसी और के जो आपका दूसरे का बिलीफ सिस्टम है जो आपके अगेंस्ट है उसको भी सुनने की क्षमता रखें और समझने की क्षमता रखें। तो इन सब के लिए जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे काम को सपोर्ट किया है पॉजिटिवली, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और जिनको फ़ायदा हुआ है मेरे काम से, तो आप लोग का बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतना इजी नहीं है, ये जर्नी किसी के लिए भी इजी नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं और हमको उसको एक्सेप्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो उसके बावजूद भी आप लोगों ने एक्सेप्ट किया और मेरे काम को फॉलो किया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और जो शुरू से सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि आपने स्टार्टिंग से मेरा काम फॉलो किया। तो फिर से आप लोगों को धन्यवाद। और आज की ये जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है आपको डिफरेंस समझाने के लिए, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। कि मैस्कुलाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, और फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ और ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब वो इसलिए क्योंकि जैसे कि जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमको इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमको अपने अंदर की इनर फेमिनाइन और इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब लेकिन ये प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि मैस्कुलाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। उन लोगों को मतलब कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी है और उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी कैसी है, जिसकी वजह से क्या होता है, पहचान ना होने की वजह से बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उस वजह से एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपनी कार्मिक साइकिल्स में गोल गोल घूमते रहते हैं और इमोशंस में आके कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं या कुछ भी इमोशनली चार्ज होकर कुछ भी कर्मा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको समझना होगा कि मैस्कुलिन एनर्जी कैसी होती है और फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी की, तो वो मैंने लिखी है। तो मैं आपको इक्वली समझाऊंगी, ठीक है। हम जैसे समझिए, मैस्कुलाइन एनर्जी का काम क्या होता है, आउटर वर्क, आउटर वर्क करना, वो हो गया मैस्कुलाइन एनर्जी का काम। फेमिनाइन एनर्जी का काम होता है इनर वर्क करना, ठीक है। तो ये हर किसी में होता है, जैसे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को बताया था कि हर किसी में स्त्री तत्व भी होता है और पुरुष तत्व भी होता है, क्योंकि हम लोग अपने माता पिता से बने हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों में, हर इंसान में वो दोनों होते हैं और उन दोनों को ही बैलेंस करना होता है हमको इस जर्नी में, ठीक है। अब देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी आउटर वर्क मतलब कि अगर आप कुछ भी आउटर वर्क या फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से ही रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है। जैसे मेहनत का काम करना या फिजिकल काम करना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे बहुत से वो जैसे मैरी कॉम वगैरह हैं और जो गीता फोगाट, बबीता फोगाट हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी का यूज़ करके अपनी बॉडी को, अपने फिजिकल काम को यूज़ किया एक सक्सेस पाने के लिए, है ना। तो ये जो भी काम है, जो हम फिजिकल काम करते हैं बॉडी से रिलेटेड और जो भी मेहनत का काम है, वो सब कहा क्या हो गया, हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई। अब नेक्स्ट इसी का पैरेलल क्या था, इनर वर्क। इनर वर्क मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट। आउटर वर्क मतलब जो हम खुद को छोड़कर अपने सराउंडिंग में काम करेंगे, वो मैस्कुलाइन एनर्जी का पार्ट हो गया। और फेमिनाइन एनर्जी मतलब इनर वर्क, जो हम
सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करेंगे, जो हमारा डीप नॉलेज होती है ना, जैसे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, मुझसे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो अगर आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अपनी गलतियों को फेस करके, अपने शेडोज़ को फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब आपकी फेमिनाइन एनर्जी का वो काम करती है ये सब, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ, फिजिकल वर्क करती है मैस्कुलाइन एनर्जी और इमोशनल वर्क होता है फेमिनाइन एनर्जी का, ठीक है। अगर आपके इमोशंस बहुत ही इमेच्योर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इमोशनल होके डिसीजन ले लेते हैं या इमोशंस को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी अभी रिफाइंड नहीं है ना। और फेमिनाइन एनर्जी को रिफाइन करने के लिए हमको अपने इमोशंस को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एक तो मान लीजिए गुस्सा, गुस्सा भी एक इमोशन है, एंगर है ना। अब लेकिन आप ये समझिए, एंगर आपको किसी एक बात पे तो नहीं आता है, एंगर के तो कितने सारे कारण है ना, हर जाने एक इंसान को कितने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए गुस्सा आता होगा। तो यही है कि आपका एक इमोशन हो गया एंगर। अब उस एंगर के ट्रिगर्स को समझना, अलग अलग कि किस किस चीज़ों की वजह से मुझे एंगर आता है, ये हो गया आपका इनर वर्क हो गया। और ये क्या हो गया, आपका फेमिनाइन क्वालिटी हो गई, क्योंकि ये इमोशनल वर्क है ना। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप अपने आप को समझ पाओगे कि यार मुझे किस किस बातों पे गुस्सा आता है, आप डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करोगे, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मैस्कुलाइन एनर्जी होती है प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज़ों से हम सोचते हैं ना कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, कि क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को, तो वो आपके, अगर आप किसी चीज़ को लॉजिकली सोचते हो, आपको जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड होगा वो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी का पार्ट होगा। और जो इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव मतलब कि आपके अंदर का जो आभास होता है ना, कि हमको कुछ फील होता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा, या नहीं यार ये इंसान से मुझे अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, ये इंसान मुझे अच्छा लग रहा है, या ये इंसान मुझे विश्वास वाली लग रही है ये लड़की, तो उनसे क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये आभास हो गया है ना, ये आपकी फेमिनाइन क्वालिटी हो गई, जो इंट्यूशंस आपके बोलते हैं। अब रियलिटी, ठीक है, रियलिटी हो गई मैस्कुलाइन कैरेक्टर और स्पिरिचुअलिटी हो गई फेमिनाइन कैरेक्टर। मतलब कि जो वो मैस्कुलाइन एनर्जी होगी वो रियलिटी में रहेगी। रियलिटी मतलब कि 3D में, कि नहीं मुझे तो लगता है कि जो है बस अब मुझे करना है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब हो गया फेमिनाइन कैरेक्टर के, मतलब भगवान पर विश्वास करना, भगवान के उसमें चलना, भगवान की पूजा पाठ करना, उनको मानना, उनकी हेल्प मांगना, उनसे पूजा पाठ करना, उनसे अपना कनेक्शन रखना, ये सब फेमिनाइन क्वालिटी है, ठीक है। तो यही मैं पूरा जो मेरा चैनल है, यही ये जो दो चीज़ें मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको यही दो चीज़ें बैलेंस करनी है। क्योंकि ये जो सब बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी, हाँ ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये एक फेमिनाइन वो होगी ना एनर्जी। अब इसको आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, प्रैक्टिकलिटी है, उसको भी आपको बूस्ट करके दोनों चीज़ें बैलेंस करना होगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि जो डीएफ्स है ना, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, नेचुरली उनमें ये स्पिरिचुअल क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो जो मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो क्या कहती हैं कि नहीं ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो अब तो बस भगवान ने दिया है कनेक्शन, अब तो कुछ मैटर नहीं करता, ये अनकंडीशनल लव है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर ये ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको यही तो है ना, आपके अंदर की जो फेमिनाइन क्वालिटी है, अब आपको मैस्कुलाइन कैरेक्टर जो अपना प्रैक्टिकल है वो लाके बैलेंस करना है। आपको ये देखना होगा कि हाँ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पर प्रैक्टिकलिटी क्या बोलती है कि कोई भी अब्यूसिव बिहेवियर आपको नहीं झेलना है, कोई भी आपको टॉक्सिक बिहेवियर नहीं झेलना है। और यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, और यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट, है ना। ये सब प्रैक्टिकलिटी है। इन सब चीज़ों को जब आप बैलेंस करेंगे ना, तब ये जर्नी आपकी हेल्दी होती जाएगी। यही तो मैं अपनी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितनी इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी भी है ना।
कि हमको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो कि जिससे किसी का नुकसान हो या हमारा नुकसान हो, या भाई किसी और के कुछ फैमिली का प्रॉब्लम हो या फाइनेंसेस का प्रॉब्लम हो जाए, या किसी के भाई बहुत सारे इतने अब्यूज़ हो रहे हैं, फिजिकल अब्यूज़ हो रहे हैं, वर्बल अब्यूज़ हैं, मेंटल अब्यूज़ हैं, और किसी किसी की तो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहे हैं। लोग अपने ट्विन को दया के मारे और अनकंडीशनल लव मानकर अपनी सेविंग्स और मनी दे देते हैं और फिर वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो ये सब भी फाइनेंशियल अब्यूज़ है ना। तो ये सब किससे बैलेंस होगा? आपकी प्रैक्टिकलिटी से बैलेंस होगा ना ये। तो यही हमको करना है। अब ये देखिए इसमें नीचे मैस्कुलाइन एनर्जी 3D, फेमिनाइन एनर्जी 5D। मैस्कुलाइन एनर्जी माइंड से काम करता है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी बॉडी, क्योंकि बॉडी को देखा ना, फेमिनाइन एनर्जी जो जैसे फेमिनाइन एनर्जी का बॉडी क्यों है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ही है जिसकी बॉडी से हम जिसके वूम्ब में एक बच्चा आता है ना। बच्चा क्या हो गया? दूसरी सोल हो गई। मतलब कि फेमिनाइन जो बॉडी होती है वो इतनी पावरफुल और प्योर होती है कि उसमें इतनी शक्ति होती है, वो एक पोर्टल है कि वो दूसरी दुनिया से सोल को यहाँ कैरी करने की दम रखती है ना। उसको वो अपने एक एज अ कैरियर है वो, जो फेमिनाइन बॉडी है। तो इसलिए कहते हैं हमको अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपके कर्म होते हैं ना वैसा आपका वूम्ब बनता जाता है, और उसी वूम्ब की एनर्जी के हिसाब से आप सोल मैनिफेस्ट करते हो। इसलिए पुराने समय में लोग बोलते थे बड़े बूढ़े कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसी आपकी संतान होगी, है ना। तो इन सब बातों का हमको ध्यान देना होता है। फिर देखो मैस्कुलिन एनर्जी लॉजिकल होती है और फेमिनाइन एनर्जी नर्चरिंग होती है। नर्चरिंग मतलब पालना पोसना, केयर करना, है ना। और देखो मैस्कुलाइन एनर्जी रीज़न ढूंढती है, और फेमिनाइन एनर्जी हीलिंग होती है कि आप एक फेमिनाइन एनर्जी है वो दूसरों के वुंड्स को हील करने की शक्ति रखती है कि कोई अगर पेन में है या किसी का वुंड है, इंटरनल वुंड है या पास्ट वुंड है, इनर वुंड है, चाइल्डहुड वुंड है ना, तो वो सब वो हील करती है। और मैस्कुलाइन एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड है, फेमिनाइन एनर्जी जेंटल और सॉफ्ट है, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी फर्म है, फर्म मतलब स्टिफ बिल्कुल, हाँ के दृढ़ निश्चय टाइप। और फेमिनाइन एनर्जी एक्सप्रेसिव है कि फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को अलग अलग इमोशन के थ्रू एक्सप्रेस करती है, क्योंकि आपके अंदर के जो भी इमोशंस हैं वो क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है ना। हंसना, गाना और गुस्सा होना, या फिर रोना, या फिर हंसना बहुत ज़ोर ज़ोर से, या खुश होना, या दुखी रहना, ये सब क्या है, इमोशंस है आपके डिफरेंट, और ये क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है। फिर हम देखेंगे मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है, सर्वाइवल है कि हमको हाँ सर्वाइव करना है इस सिचुएशन में। और फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, वाइज है, मतलब गो विद द फ्लो। वो क्या करती है, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है ना, कि उस चीज़ के साथ वो अपने आप को मॉर्फ करती है वो। तो ये फेमिनाइन कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो मैस्कुलिन एनर्जी होगी आपके अंदर की वो वॉरियर टाइप की होगी। मतलब अगर आपके अंदर जैसे कुछ सिचुएशन से लड़ने की क्षमता है तो वो कहाँ से आएगी, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी से। और जो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है वो क्या करेगी, आप उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लोगे, मतलब कि उस सिचुएशन को समझोगे कि हाँ ठीक है ये सामने वाला ऐसा है तो ये इसलिए ऐसा कर रहा होगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे उसके हिसाब से। मैस्कुलाइन एनर्जी लॉयल, और फिर उसके बाद फेमिनाइन एनर्जी पेशेंट एंड पैसिव। मैस्कुलाइन एनर्जी एडवेंचरस, और फेमिनाइन एनर्जी इमोशनल। और मैस्कुलाइन एनर्जी स्ट्रेंथ, फेमिनाइन एनर्जी इंटरनल एनर्जी, जो अंदर की आपकी विल पावर वगैरह होती है ना वो सब। फिर उसके बाद ये देखिए मैस्कुलाइन एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी कंपैशन। फिर ये सारे जो हैं आपके, ये सारे वो क्रिएटिव आपके वो होते हैं ट्रेड्स। जैसे कि मैस्कुलाइन एनर्जी आपका जो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होगा वो मैस्कुलाइन एनर्जी कंट्रोल करेगी, और राइट ब्रेन का जो पार्ट होगा वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी कंट्रोल करेगी। फेमिनाइन एनर्जी फ्लेक्सिबल होगी। और हाँ मैस्कुलाइन एनर्जी क्वांटिटी में बिलीव करेंगे, लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो क्वालिटी में बिलीव करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैस्कुलाइन एनर्जी जो होगी
वो सोचेगी क्वांटिटी के पीछे पड़ेगी कि उसके पास ज़्यादा चीज़ें हों, पर जो फेमिनाइन एनर्जी हो वो सोचेगी नहीं, जो अच्छी चीज़ है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमारे अंदर ही हैं, इनबिल्ट हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हमको नेचर ने दिए हैं, पर हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ 3D में आके सब तितर बितर हो गए, भटक गए, सब इधर उधर स्कैटर्ड हैं, है ना, ऑल ओवर द प्लेस हैं। हमको क्या करना होगा, इनको इकट्ठा करके फिर इनको अलग अलग पार्ट करके इनको बैलेंस करना है अपने अंदर, है ना। यही तो हमारे, तब ऐसे तो हम बैलेंस होंगे। अब हर जगह तो हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से ड्राइव नहीं कर सकते ना, कि नहीं लड़न वॉरियर एनर्जी में ही रहना है। अब बताइए, आप सारी ज़िंदगी वॉरियर एनर्जी में रहकर नहीं काट सकते ना। आपको इमोशनल एनर्जी में भी रहना होगा, फ्लेक्सिबल एनर्जी में भी रहना होगा, रिसेप्टिव एनर्जी में भी रहना होगा, है ना। और हर टाइम आप फ्लेक्सिबल रहकर और स्पिरिचुअलिटी में रहकर भी नहीं चल सकते। फॉर एग्जांपल, आप कोई आपको इतना अब्यूज़ कर रहा है या टॉक्सिक बिहेव कर रहा है या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और आप सिर्फ अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो कि नहीं ठीक है फ्लेक्सिबल, और नहीं ये तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये तो स्पिरिचुअलिटी है, तो उस वजह से आपके डीएम आपके साथ जैसे भी बिहेव कर रहे हैं आप लोग उसके साथ चलते जा रहे चलते, ये भी गलत है। अति हर चीज़ की गलत होती है। अब इसके साथ आपको वॉरियर एनर्जी की ज़रूरत है ना, मैस्कुलाइन एनर्जी आपको पंप अप करनी होगी। फिर जब आप बैलेंस होगे तो आप सही और गलत में डिफरेंस देख पाएंगे, है ना। आप देखिए, इसमें जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो फोकस्ड होती है, और फेमिनाइन एनर्जी होती है वो एम्पैथेटिक होती है, कि सामने वाले को समझना करना, है ना। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं ये होती हैं मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स और फेमिनाइन कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ हमको बैलेंस करनी है, और ख़ासकर हमको बैलेंस करना होता है अपनी प्रैक्टिकल नेचर और स्पिरिचुअल नेचर, ठीक है। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में, अगर आप एक हेल्दी तरीके से, बैलेंस तरीके से ये जर्नी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज को बैलेंस करना होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप छूट जाएंगी अपने हाथ से, आप लर्न नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लेसन्स लर्न करने होंगे, है ना। और अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलते रहेंगे तो आप प्रैक्टिकलिटी मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप किसी भी टॉक्सिक पैटर्न में, कार्मिक साइकिल में फंस सकते हो, है ना। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो मैंने ये बनाया था। अब आगे मैं आपको कुछ और वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी कैसे पहचानें, कि आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी का नेचर कैसा है, ठीक है, ताकि आप उसको हील कर सकें। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।